12 नवंबर 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का वाकया था। उत्तर प्रदेश के इटावा के जंक्शन पर एक मरूधर एक्सप्रेस आकर खड़ी हो जाती है। इसी बीच में लोको पायलट की नज़र पहुंचती है एक व्यक्ति पर। संदिग्ध प्रवृत्ति का वो व्यक्ति होता है। कभी इंजन के दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था, कभी आगे तो कभी पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। लोको पायलट ने जब उसको देखा तो वो व्यक्ति जाकर उसके इंजन के ठीक आगे जाकर लेट जाता है। इसी बीच में लोको पायलट को लगता है कि शायद ये व्यक्ति जान देने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में उसने जीआरपी और आरपीएफ को सूचना देता है। सूचना देने के बाद उन्हें मौके पर बुलाता है। वो मौके पर आते हैं और उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है, जिस तरह की वो हरकत कर रहा था। लेकिन इससे पहले उस व्यक्ति ने कुछ और भी हरकत की थी। दरअसल अपनी ही पत्नी के व्हाट्सएप की स्टेटस पर लिखा था ये सब खत्म। पहले तो वो 4 लोगों के फोटो लगाता है, फोटो लगाने के बाद फिर लिखता है ये सब खत्म। उसके बाद वो एक जो सीओ सिटी होते हैं उनको भी एक पत्र भेजता है अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, और उसमें भी पूरी कहानी लिखता है। और कहानी लिखने के बाद साथ ही वो ये बताता है कि उसने जो परिवार है वो खत्म हो चुका है 112 नंबर पर। इस तरह की बातें होती हैं। पुलिस उसे पकड़ती है। पकड़ने के बाद उससे ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार 4 लोगों के कत्ल क्यों हुए हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। और जैसे ये बात उसे बताता है, वो एक कहानी सुनाता है और इस कहानी को पुलिस वाले भी यकीन कर लेते हैं, मीडिया वाले भी यकीन कर लेते हैं। और अगले ही दिन ये सोशल मीडिया पर कहानी बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। लेकिन कुछ लोगों को ये गले नहीं उतर रही थी। असल में रिश्तेदारों ने आकर कुछ नई कहानी सुनाई। उसके बाद फिर मीडिया सजग होता है, उसके बाद फिर पुलिस सजग होती है, उसके बाद फिर ये असल कहानी जो निकल के सामने आती है। तो लोग इस कहानी को सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने उन लोगों को अपनी गोद में खिलाया हो, आखिरकार उनका कत्ल इतनी भयानक रूप से कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा। इटावा की शहर कोतवाली का मोहल्ला लालपुरा लगता है। बात कर रहा हूँ साल 2003 की। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मुकेश वर्मा होता है, उसकी शादी होती है झांसी की रहने वाली नीतू से। शादी होने के बाद उसकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन 1 साल के बाद उसको एक बेटी पैदा हो जाती है और ज़िंदगी और बढ़िया चलने लगती है। लेकिन वो नहीं जानता था कि ठीक 1 साल के बाद उसकी पत्नी को एक बीमारी, यानी कि कैंसर की बीमारी थी, उभर के सामने आने लगती है। और जैसे जैसे उसकी स्टेज आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पत्नी की तकलीफ भी बढ़ने लगती है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को नींद की गोलियां कुछ ज़्यादा दे दी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत हो जाती है, उसके पास उसकी बेटी बचती है और वो अपनी बेटी के सहारे जीने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और गल्ला मंडी में उसने एक अपनी दुकान खरीद ली। दुकान खरीदने के बाद उसका छोटा भाई उस दुकान पर बैठने लगता है। परिवार वाले कहते हैं कि भाई इस अकेली बेटी के सहारे कैसे जियोगे, इसलिए शादी कर लो। और परिवार वाले उसकी दूसरी शादी रेखा नाम की एक लड़की से करा देते हैं। रेखा नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसको फिर 2 बच्चे और होते हैं। एक बेटी का नाम रखता है काव्या और दूसरी बेटे का नाम रखता है अभिष्ट उर्फ आदि। यानी कि पहली पत्नी से उसकी जो बेटी होती है उसका नाम भाव्या, दूसरी पत्नी से जो बच्चे होते हैं काव्या और अभिष्ट, 3 बच्चे हो जाते हैं। और 3 बच्चों के साथ उसकी ज़िंदगी शानदार चल रही थी, बेहतरीन चल रही थी। वो सराफ का कारीगर होता है, अच्छे अच्छे आभूषण बनाया करता था और परिवार के लिए अच्छा काम कर रहा था। लेकिन साल 2019 में वो अपनी पत्नी और साथ ही तीनों बच्चों को लेकर मथुरा के वृंदावन जाता है दर्शन करने के लिए। वो नहीं जानता था कि उसकी मुलाकात किसी से होने वाली है। दरअसल उसकी मुलाकात एक स्वाति सोनी नाम की एक महिला होती है, उससे मुलाकात होती है। जैसे वो उस महिला को देखता है, देखते ही उसकी आंखें चार हो जाती हैं। उससे दोस्ती, उससे प्यार हो जाता है, उससे बातचीत करने लगता है। और जब जब वो महिला उसे बुलाया करती थी, जब जब उस महिला से बातचीत करता था, तो उस महिला के कहने पर वो चला जाया करता था और मिलने के कोई ना कोई बहाने ढूंढा करता था। खासकर अपनी पत्नी से कहता था कि दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली ना जाकर वो अपनी उस प्रेमिका के पास चला जाया करता था। दरअसल वो प्रेमिका जो होती है, जिसका नाम स्वाति सोनी होता है, उसकी शादी होती है साल 2007 में। उत्तर प्रदेश की जिला जालौन के थाना उरई का एक मोहल्ला लगता है गणेश, वहाँ साल 2007 में उसकी शादी होती है। उसको भी 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक का नाम वंश, एक का नाम द्रिवंश रखा जाता है। और जैसे जैसे इसकी ये जो महिला होती है स्वाति सोनी, उसका पति से मोह भंग होता चला जाता है और वो उस व्यक्ति यानी कि मुकेश वर्मा से उसका मोह ज़्यादा, उसका प्यार उमड़ने लगता है। इधर मुकेश वर्मा अपनी पत्नी यानी कि रेखा से दूर जाने लगता है, अपने बच्चों से दूर जाने लगता है और वो अपनी प्रेमिका के चक्कर में आने लगता है। दरअसल वो प्रेमिका जो होती है वो पहली पत्नी नीतू की ममेरी बहन होती है। शायद उसको वो शादी के वक्त से ही चाहता था, इसलिए साल 2019 में उसे देखते ही उससे ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है और उसके बहुत ज़्यादा करीब आने लगता है। वो दोनों के अवैध रूप से संबंध बनने लगते हैं और वो जब जब उनका मौका मिलता था, तब वो एक दूसरे से मिलने के कोई ना कोई बहाने ढूंढते थे।
अब इस इधर तो वो अपनी पत्नी से थोड़ा दूर जा रहा है, उधर वो अपने पति से दूर जा रही थी। और साल 2020 में उसने अपने पति को के सामने कुछ ऐसी बातें करना शुरू की हैं जिसकी वजह से उसका पति थोड़ा दूर जाने लगता है। यानी कि उसके पति का नाम अर्पण होता है। अर्पण ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम शादीशुदा हो, इस तरह के काम ना करो, लेकिन उसे गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने पति को साल 2020 में छोड़कर अपने मायके आ जाती है। मायके के यानी कि कानपुर के बर्रा थाने का सी ब्लॉक होता है, वहां पर वो रहना सहना शुरू कर देती है अपने दोनों बच्चों के साथ। बीच बीच में अपने ससुराल जाती थी वहां से आकर सामान लेने के लिए, और पति उसका डिप्रेशन में जाने लगता है। उसका मन सिर्फ लगता था तो मुकेश वर्मा में लगता था, और मुकेश वर्मा का मन भी अपनी पत्नी में ना लगकर इसमें लगता था। साल 2022 आता है। साल 2022 में मुकेश के भाई की अचानक ही मौत हो जाती है। उस भाई की मौत हो जाती है जो भाई इसकी गल्ला मंडी पर दुकान पर बैठा करता था। अब दुकान खाली हो जाती है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना दुकान बेच दी जाए। दुकान बेच देता है, और जैसे ही दुकान बेचता है तो इसकी पत्नी जो होती है रेखा, ये बात उसे बिल्कुल भी नागवार गुजरती है। वो कहती है कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, सारा का सारा पैसा, सारा का सारा सब कुछ क्या अपनी प्रेमिका को देते चले जाओगे, कुछ परिवार वालों के लिए रखोगे, नहीं रखोगे। इस बात को देखते हुए दोनों में तनातनी रहने लगती है। इसके बावजूद भी उसने अपनी प्रेमिका के लिए कानपुर में एक दुकान का इंतजाम किया। दुकान का इंतजाम करने के बाद कानपुर के बर्रा थाना के खाड़ेपुर में ये सर्राफ की दुकान खोलता है। उस पर खुद भी कभी कभी जाता था, लेकिन उसने अपनी प्रेमिका को पूरी तरह से दुकान हैंड ओवर कर दी। अब प्रेमिका ही उस दुकान को संभाला करती थी, और अपने बच्चों से दूर और प्रेमिका के नज़दीक आना शुरू कर देता है। अब इसने पत्नी ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात समझ में आ नहीं रही थी। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि वो उसकी पत्नी गुस्से में आकर कह देती है कि अगर तुमने अपने आप को सुधारा नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी पूरे बच्चों के साथ। तो यहीं से उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना परिवार को सामूहिक रूप से मार दिया जाए और कहानी को नया रूप दे दिया जाए। ठीक वैसे ही उसने करवा चौथ के आसपास भी उसने कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन उसने फिर कोशिश की। आखिरकार 11 नवंबर को उसका मौका मिलता है, और 11 नवंबर को ही उसने अपनी जो प्रेमिका होती है उसको बुलवा लेता है। शताब्दी एक्सप्रेस से वो इटावा पहुंचती है, और इनका घूमने का प्रोग्राम था, राजस्थान के खाटू श्याम में दर्शन करने के लिए जाना था। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका आ चुकी है, रेलवे स्टेशन पर उसे बिठाता है। बिठाने के बाद सीधा रोडवेज पहुंचता है, कहता है कि तुम कानपुर पहुंचो और फिर बाद में मुलाकात करते हैं। ये बात 11 नवंबर की है, 11 नवंबर 2024 की। 11 नवंबर 2024 की शाम को अपनी पत्नी अपनी दोनों बेटियों और बेटे को वो नशीली दवाइयाँ देता है, और नशीली दवाइयाँ देने के बाद उन्हें आराम से सोने देता है। जब वो सो जाते हैं, जब रात 11 नवंबर 2024 की उस रात को जब सो जाते हैं, तो उसके बाद उसकी जब आंख खुलती है तो सबसे पहले वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। रेखा वर्मा के कमरे में जाने के बाद उसको हिलाता डुलाता है। उसको वो कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो नींद की गोलियां खाई थी उसका असर बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने अपनी पत्नी का गला दबाता है। गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद नंबर लगाता है अपनी बेटी का। जो बड़ी बेटी होती है, जो पहली पत्नी से उसकी बेटी होती है, उसको भी हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहा था। उसने भी नींद की गोलियां खाई हुई थी, क्योंकि नींद की गोली देने वाला यही था। उन्हें धोखे से नींद की गोलियां शायद पिज्ज़ा में मिला के खिलाई गई थी या किसी और चीज़ में, लेकिन ये काम मुकेश वर्मा के ही थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। ऐसा पुलिस की भी जानकारी में, ऐसा पुलिस की जांच में भी आता है। जब ये भाबिया के पास जाता है तो उसका भी किसी चीज़ से गला दबाता है और हत्या कर देता है। अब इसके बाद वो तीसरे नंबर पर पहुंचता है अपनी बेटी के पास, जो कि छोटी वाली बेटी होती है। इसका नाम काव्या होता है। काव्या अभी ऊपर वाले कमरे पर सोई हुई थी। हालांकि ये 4 मंजिला मकान है, और 4 मंजिला मकान में लगभग 15-16 लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। 4 मंजिल मकान नहीं बल्कि 3 मंजिल मकान है। परिवार के 4 परिवार इसमें रहते हैं, और किसी को भी इस बात की भनक नहीं हो रही थी कि 11-12 नवंबर 2024 की रात को इस घर के अंदर लगातार हत्याएं हो रही हैं। पहले पत्नी को मारता है, फिर उसने पहली पत्नी की बेटी को मारता है, उसके बाद फिर अपनी दूसरी बेटी को मारता है, जो कि ऊपर वाले कमरे पर सोई हुई थी। वो भी नींद में बिल्कुल बेसुध सोई हुई थी। गोलियों का असर उस पर भी बहुत ज़्यादा था। जब उसे मार देता है, सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में वो अपने बेटे अभिष के पास जाता है। उसके पास जाता है, उसको भी देखता है, लेकिन वो बच्चा भी जो था उस पर नींद की गोलियों का असर बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसका भी वो गला दबाता है, और गला दबाने के बाद उसकी भी हत्या कर देता है। घर के अंदर उसने 2 बेटी, 1 बेटा और पत्नी, 4 की हत्या कर देता है। और 4 की हत्या करने के बाद सुबह 9 बजे के आसपास 12 नवंबर 2024 को ऐसे निकलता है जैसे कि घर में कुछ हुआ ही नहीं है। पूरे दिन शहर में इधर से उधर घूमता रहता है, और घूमने के बाद 12 नवंबर 2024 की रात लगभग 8:20 के आसपास अपनी पत्नी रेखा के स्टेटस पे कुछ फोटो लगाता है। उसके बाद लिखता है, ये सब लोग खत्म। इतना लिखने के बाद अब इस बात की जानकारी उसके भाई को पता चल जाती है, और जैसे उसके भाई को पता चलती है तो ये स्कूटर से इधर उधर भाग रहा था। ये सीधा पहुंच जाता है जंक्शन पर, यानी कि इटावा के जंक्शन पर। जाने के बाद
मरुधर एक्सप्रेस होती है और मरुधर एक्सप्रेस के पास वो इस तरह की अजीब से हरकतें कर रहा था कि लोको पायलट की नज़र पहुंचती है। जीआरपी आरपीएफ को फ़ोन किया जाता है, सूचना दी जाती है, इस मुकेश वर्मा को गिरफ्तार कराया जाता है। लेकिन इस बीच में इसने सीओ सिटी को भी एक नोट भेजा था और उस नोट में लिखा हुआ था साफ साफ कि मेरे 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, साथ ही मेरी जो ज़मीन थी वो हड़प ली गई है। अपने ही सगे भाई पर आरोप लगाता है, अपने ही फुफेरे भाई पर आरोप लगाता है। पुलिस सक्रिय हो जाती है और 15 नवंबर 2024 को अब उसकी जो फुफेरा भाई होता है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, उसके सगे भाई को भी गिरफ्तार किया जाता है। वो बार बार रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि साहब ये सब कहानी झूठी है, आप इस पर यकीन मत करो। पुलिस को यकीन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक नोट मतलब कि पत्र लिखा था और पत्र में शायद कोई झूठ नहीं बोलता जब आखिरी वक्त में, यानी कि कोई जान देने की कोशिश करने की जा रहा हो व्यक्ति। पुलिस को यकीन हो जाता है, मीडिया को यकीन हो जाता है। लेकिन जब रिश्तेदार आते हैं मैदान में, रिश्तेदारों ने आकर जो पूरी कहानी सुनाई और कहानी सुनाने के बाद बताया कि इस कहानी में एक और किरदार है, उस किरदार का नाम है स्वाति। स्वाति यानी कि पहली पत्नी की जो ममेरी बहन है, उसके साथ इसका अफेयर कई सालों से चल रहा था। अपने घर में वो कुछ भी नहीं देता था, सारा का सारा पैसा स्वाति के लिए दे दिया करता था। लेकिन जिस दिन हत्याकांड हुआ था वो उस दिन इससे एक दिन पहले तो आई थी, लेकिन जैसे अगले दिन उसको ये पता चलता है कि मुकेश वर्मा ने अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी है, तो वो कोर्ट में मिलने के लिए चली आई। उसकी हिम्मत की दाद तो देनी ही पड़ेगी। कोर्ट में जाती है, लेकिन मुकेश वर्मा इतना शातिर किस्म का इंसान निकला, जब वो सामने आती है तो वो अपनी ही प्रेमिका को इस तरह से देख रहा था जैसे उसे जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी कहानी का पार्ट था। लेकिन जब रिश्तेदारों ने कहानी सुनाई, सीडीआर निकलवाई गई और सीडीआर से इनकी कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो जो महिला है उसकी प्रेमिका वो हत्याकांड से 1-2 दिन पहले से बिल्कुल लगातार संपर्क में थी, यानी कि उसको भी शायद पूरी जानकारी थी। पुलिस अभी इस मामले की हर एक कड़ियों को तलाश करने की कोशिश कर रही है और ढूंढ रही है, लेकिन जिस तरह की कहानी मुकेश वर्मा ने लोगों को सुनाई थी वो कहानी तो पूरी की पूरी झूठी निकली, और जो पुलिस की जाँच में कहानी निकल के आ रही है वो कहानी सच्ची है। उसके बाद अभी तक फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मुकेश वर्मा जिसने अपने 4 परिवार के सदस्यों को मारा है, उसकी प्रेमिका जिसमें उसका दोष भी बताया जाता है, लेकिन एक जो उसने पत्र लिखा था जिसमें कि अपने भाई का नाम और उसने अपने फुफेरे भाई का नाम लिखा था, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। फिलहाल अभी 4 लोग जेल में हैं। अब इसमें से कौन छूटेगा कौन नहीं छूटेगा पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के बाद ये पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरह से 4 लोगों को, बेकसूर लोगों की हत्या हो जाती है, उससे पूरा न केवल इटावा बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाता है। और जहाँ जहाँ तक ये खबर फैलती है वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र लगभग 50-55 साल के आसपास रही होगी, उसे बुढ़ापे में प्यार हो जाता है, वो भी अपनी साली से, और वो अपने सगों को भूलकर उसके लिए वो हत्या कर देता है। हालांकि उसकी भी गलती थी, उसने भी अपने पति को छोड़कर इस तरह से रहने लगती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये रविंद्र सिंह भाटी हैं जो कि विधायक बताए जाते हैं, इनके जन्मदिन के लिए अपील की है किसी ने। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही अकबर अली हैं जो कि लुधियाना के रहने वाले हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सीतापुर से अखिलेश प्रजापति, महाराष्ट्र से देवा हैं, मेरठ से नफीस अंसारी हैं, शेख गुफरान, गंगाधर मीणा दौसा से हैं, उमेश सोलंकी भरतपुर से, सुमित कुमार बलिया से, प्रहलाद स्वामी सूरतगढ़ से, तौफीक जमाल बनारस से, शाहरुख अंसारी मेरठ से, बारिश अंसारी झारखंड से, प्रदीप कुमार जौनपुर से, देव कुमार शाह से, गयासुद्दीन अंसारी कुशीनगर से, किरण रावल, नीलम यादव जो कि काठमांडू के रहने वाली हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।